राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का निनाटन में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण 7वें स्कंद का 10वां दिन हम सब मिलके सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। 9वें दिन हमने सुना कि प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु आपने ऐसा सुंदर संसार क्यों बनाया जिसके अंदर मनुष्य फंस कर रह जाता है, मोह माया के अंदर फंस जाता है। आप इतना सुंदर नहीं बनाते तो मनुष्य को क्या आवश्यकता थी इसके अंदर फंसने की। अब मनुष्य आकर्षित हो रहा है, इंद्रियां उसको सता रही है, तो वो भगवान उसके मनुष्य अपना सब कुछ छोड़ के संसार के अंदर हो जाता है। तो भगवान उसको सेठ का उदाहरण देके बताते हैं कि सेठ ने कुआं खुदवाया तो भले के लिए खुदाया, और एक सेठ का लड़का उसके अंदर डूब गया तो वो सेठ बेचारा क्या करे। तो मैंने तो ये संसार सुंदर बनाया है, तो जिसके अंदर जो अमृत पान करना है वो करो। और 2 अमृत बताए गए हैं, नामामृत और कथामृत। वो अमृत पान करेंगे उनको ये इंद्रियां कभी नहीं सताएगी। स्वर्ग में जो अमृत मिलता है उसे पीने से सुख तो प्राप्त होता है, किंतु कहते हैं कि उससे पुण्य का क्षय भी होता है। किंतु कथामृत स्वर्ग के उस अमृत के अपेक्षा भी श्रेष्ठ है, इसे पीने से पाप का क्षय होता है। लीला कथा और नाम अमृत पाप को भस्मीभूत करके जीवन को शुद्ध करना है। मृत्यु सभी का भक्षण करती है, किंतु श्री रामचंद्र मृत्यु भक्षण के भी काल है। रावण को मारने के लिए रामचंद्र को ये सब क्यों करना पड़ा? रावण की हत्या के लिए राम को ऐसी लीला क्यों रचनी पड़ी? राम तो काल के भी काल है, ईश्वर तो अनंत शक्तिशाली है, वे संकल्प मात्र से ही रावण को मार सकते थे। किंतु रामचंद्र ने ये सारी लीला इस हेतु रची थी कि जनता रामायण का पाठ करे। रामायण श्रवण के समय तो लोग जगत को भूलेंगे ही। उन्होंने रावण की हत्या करने के लिए नहीं, किंतु कलयुग के लोगों को लीला श्रवण में लीन करने हेतु जन्म लिया था। लीला कथा मोक्ष कथा है। प्रत्येक इंद्रिय को प्रेम से अपनी ओर खींचकर गोपियों को परमानंद का दान करने के लिए श्री कृष्ण की लीला की। वे चाहते थे गोपियां मेरी लीला सुने, देखे, जगत को भूल जाए। उन्हें गोपियों को मरने से पहले परमानंद का दान दिया। रामलीला काम विजय की लीला है। श्री कृष्ण भगवान की कामदेव पर यह विजय है। जगत के सभी विषयों को मन भूल जाए तो मन का निरोध होगा, वह ईश्वर में लीन हो जाएगा। कृष्ण लीला का प्रयोजन ही यह है। मनुष्य किसी भी रीति से जगत को भूल जाए, कृष्ण लीला में तन्मय हो जाए। गोपियां इस तरह तो सभी लीलाओं का श्रवण स्मरण करती हुई प्रभु में लीन हुई थी। जब नाम ब्रह्मा और नाद ब्रह्मा एक होते हैं तब पर ब्रह्मा का पारकट्य होता है। नामामर्थ कुछ भी कर सकता है, इसके लिए क्या अशक्य है। श्री राम नाम जपन से सारे कष्ट जाए, श्री राम जपन से सारा शुभ हो जाए। श्री राम रसना रटे जो सदा, श्री राम राम में विश्व सदा सुहाए। मीराबाई ने कहे हैं, मेरो मन राम ही राम रटे रे, राम नाम जप लीजे प्राणी कोटि पाप कटे रे। नाम जपन में, राम भजन में वैसी किसी वस्तु की आवश्यकता भी तो नहीं है। मीराबाई ने एक भजन में कहा है, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं बिल्कुल साधन रहित हूँ, मेरे लिए तो बस एक तेरा नाम ही सब कुछ है। डंको नाम सुरत की डारी, कलियां प्रेम चढ़ाऊं माए, प्रेम को ढोल बनो अति भारी, मगन होए गुण गाँव माए। तन करूं लाल मन करूं ढपली, सीती सुरत जगाऊं माए, कीर्तन करूं मैं प्रीतम आवेशो अमरापुर पाऊं एमाई। मोह अबला पर कृपा की जो गुण गोविंद का गाऊं एमाए, मीरा के प्रभु गिरधर नागर रज चरणों के पाऊं एमाई। राम नाम मेरो मन बसियो, राम राम रसियो रिझाऊं एमाई, राम रसियो रिझाऊं एमाई। ये 2 अमृत हैं, मैंने निःशुक्ति दिए हैं। ये 2 अमृत श्रेष्ठ है। कृष्ण का नाम स्वर्ग के अमृत से श्रेष्ठ है। देव स्वर्ग के अमृत का पान करते हैं, फिर भी उसे शांति नहीं मिल पाती। कथामृत के पान से विषय शांत हो जाते हैं। नामामृत और कथामृत का पान करो। जब जब मन में पाप उभरे, आंखों में विकार आए, तब तब इन 2 अमृतों का पान करो। इनके पान से विषय तुम्हें नहीं सताएंगे। भोगी कभी योगी नहीं हो सकता। कलयुग में मनुष्य भोगी है, अतः यदि वह भोगी बनने का प्रयत्न करेगा तो भी उसे सफलता तुरंत नहीं मिल पाएगी। अतः नामामृत और कथामृत ही सरल उपाय हैं।
कथामृत और नामामृत के पान से संसार सुखदायी और ब्रह्म रूप लगता है। अज्ञानी को संसार दुख रूप लगता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में विकार है। ज्ञानी के लिए संसार सुख रूप है, क्योंकि उसकी दृष्टि ब्रह्म में होती है। प्रहलाद कहने लगे, प्रभु आपने 2 अमृत बनाए हैं, ये तो ठीक है, किंतु मुझे तो इसका कोई लाभ नहीं है। मैं जानता हूँ भगवान की कथा और नाम अमृत है, किंतु मेरा मन इस कथा कीर्तन में स्थिर ही नहीं हो पाता। कीर्तन के बिना कथा पूरी पूर्ण नहीं हो सकती। कीर्तन के बिना कथा अपूर्ण है। अतिशय पापी को कृष्ण कीर्तन में से आनंद नहीं मिलता। पाप और अभिमान को दूर करने के लिए कथा में जाना चाहिए। अभिमान जैसा शत्रु कोई नहीं है। वह मृत्यु और भोजन में बदलो, एक के बदले में दूसरा व्यक्तित्व नहीं चल सकती, तो फिर भजन में कैसे चल सकता है। वह मृत्यु और भोजन को भांति भांति भजन विषय में ही करता है। मात्र ज्ञान निरर्थक है। जीवन में ज्ञान को जितना भी उतार सकोगे उतना ही सार्थक होगा। भागवत व्यक्ति को मृत्यु के बाद मुक्ति देने की बात नहीं करती है, वह तो मृत्यु से पहले इसी जीवन में मुक्ति देती है। इंद्रियों को समुदाय को शुद्ध करो। गो इंद्रियां और कुल समुदाय। इंद्रियां शुद्ध होने पर तुम्हारा हृदय ही गोकुल बन जाएगा, उसमें परमात्मा विराजमान होंगे। प्रहलाद कहते हैं, नाथ मैं जानता हूँ नामामृत और कथामृत का पान मन शुद्ध करता है। शुद्ध मन को जगत ब्रह्मामय दृष्टि गोचर होता है, किंतु मेरा मन ही ऐसा विचित्र है कि उन अमृतों का शुद्ध आसरा नहीं लेता है। सोचिए, यह प्रहलाद जी का मन शुद्ध था? नहीं, वे तो हम जैसे साधारण व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, वे हमारे मन की कह रहे हैं। सांसारिक विषयों के चिंतन से हमारा मन विकृत हो गया है, अतः जगत भी हमें विकृति दिखता है। सिद्ध ज्ञानी को जगत विकृत नहीं किंतु ब्रह्म रूप दिखाई देता है, क्योंकि वे परमात्मा का संत चिंतन करते हैं। साधक को भी जगत दिखाई नहीं देता, क्योंकि वह तो साधन में लीन हो गया होता है। जो ईश्वर से विमुख है उसी के लिए जगत बिगड़ा हुआ है। नाम का आश्रय लेने पर मन सुधरता है। हम जैसे साधारण मानवों के लिए और कोई मार्ग नहीं है। संसार का चिंतन करने से मन बिगड़ा हुआ रहता है। श्री कृष्ण के स्वरूप का चिंतन स्मरण करने से ये मन सुधरता है। जब हम कथा में बैठे भी होते हैं तुम्हारी दृष्टि बार बार घड़ी की ओर दौड़ती है, किंतु जब बातें करते होते हैं तब हाथ पर घड़ी के होने पर भी दृष्टि वहाँ जाती नहीं है। रात को 1:30 भी बज जाता है। समय का नाश सर्वस्व का नाश है। यदि मरते मरते कोई लक्षाधिपति भी ठाकुर जी से कहते हैं कि 1,00,000-2 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, मुझे 2 दिन और दीजिए, तो क्या ठाकुर जी उसकी आयु बढ़ा देंगे? नहीं, क्योंकि भगवान समय का दान करने में बड़े कर्पण हैं। ने ये मन बड़ा दुष्ट है, कामातुर है, सदा काम सुख का चिंतन करता रहता है। विश्व उपभोग की अपेक्षा काम सुख का चिंतन अधिक बुरा है। मन ऐसा बिगड़ा हुआ होता है वह कथा में स्थिर नहीं रहता है। मन हर्ष शोक और भय से युक्त है। मन थोड़ा सा भी लाभ होने पर खुशी के मारे उछल पड़ता है। थोड़ी सी हानि से भी आंसू बहाने लगता है। किसी भी स्थान पर ऐसा नहीं लिखा हुआ होता है कि भगवान की कृपा से धन मिलता है। भागवत के 8वें स्कंध में कहा गया है कि मैं प्रभु जिस पर कृपा करता है उसकी सारी संपत्ति का नाश करता है। भगवत कृपा का फल धन नहीं है। धन तो पारबंदे से मिलता है। भगवान की कृपा से तो मन की शुद्धि होती है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसे संपत्ति नहीं दरिद्रता देते हैं। प्रभु कृपा करने होने पर तो सत्कर्म करने की इच्छा होगी। जीव तो ऐसा दुष्ट है कि वह साधारण आनंद से भी पागल हो जाता है और थोड़े से दुख से भी रोने लग जाता है। संसार में पाप है ऐसी कल्पना कभी मत करो। तुम्हें संसार के नहीं अपने मन में छिपे हुए पाप को उत्तर देना पड़ेगा। तुम जगत के पाप दूर नहीं कर पाओगे। प्रहलाद कहते हैं, मेरा मन असाधु है, मेरा मन कामातुर है। आपकी कथा में आपके नाम स्मरण में वस्त्र नहीं हो पाता। कृपया आप ही मेरे मन को सुधारिए। उपकार का बदला उपकार से देना साधुता है। भगवत सेवा से विमुख व्यक्तित्व को देकर मुझे दुख होता है। संसार के प्राय सभी लोग जितना श्रम करके दुख उठाते हैं उतना श्रम यदि भागवत सेवा के लिए करें तो वे सुखी हो जाएंगे। ये संसार का सुख कैसा है? सांसारिक सुख दाद खुजली को खुजलाने जैसा है। मैथुन सुख और इंद्रिय सुख भी इसी कोटि के हैं।
जब तक खुजली को खुलाते रहोगे तब तक शांति का आभास रहेगा, किंतु नाखून के विष से दाद बढ़ता जाएगा और सताएगा भी अधिक। ये सभी सुख तुक्ष और दुखदाई है। गीता जी में भी कहा गया है, यही सस सप्रंजा भोगा दुख यो न एवते आदवंते कौंतनेव न तेसु रमते बुद्ध। इंद्रियों तथा विषयों के सहयोग से उत्पन्न होते हुए भोग निसंदेह दुख का कारण है। वे आदि और अंत युक्त अर्थात अनित्य है। अतः हे अर्जुन, ज्ञानी मनुष्य इन दुखों में कभी नहीं भटकते। वे ऐसे सुखों की इच्छा भी नहीं करते। जब इंद्रियां ललचाने लगे उसमें मानव यदि मन को शांत रखे और सावधान रहे तो वह सुखी हो सकता है। प्रहलाद प्रार्थना करने लगे, हे नाथ, मैं इन सब झंझटों से थक गया हूँ। तब प्रभु बोले, चल मैं तुझे अपने धाम में ले चलूं। प्रहलाद, मैं वहाँ अकेला नहीं आ सकता। मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ जो अपने इन बाल मित्रों को यहीं छोड़कर आपके साथ अकेला ही चल दूं। मैं अकेला मुक्ति पाना नहीं चाहता प्रभु। प्रहलाद जी अपने सहपाठी असुर बालकों का भी विचार करते हैं। वे सबकी मुक्ति चाहते हैं। मात्र स्वयं के कल्याणार्थ मन में साधन करने वाला व्यक्ति स्वार्थी है। एकांत में तप, साधन, भजन, जप करने वाला मात्र अपने आप का उद्धार कर सकता है। मात्र अपने आप का उद्धार करने वाला स्वार्थी है। अपने संग में जो कोई आए उनका भी उद्धार करे, वही सच्चा वैष्णव है। वह अपनी जन्मभूमि को जगत के अन्य किसी भी जीव को सन्मार्ग की ओर न ले जाए। एकांत में बैठकर तप ध्यान करता रहे, वह चाहे कैसा भी ज्ञानी क्यों न हो, किंतु स्वार्थी ही हो। अतः प्रहलाद बोले, हे प्रभु, मैं स्वार्थी नहीं हूँ। मैं आपके धाम में आऊंगा तो अपने इन सभी मित्रों को साथ लेकर ही आऊंगा। नाथ, मैं तो आपकी क्या स्तुति कर सकता हूँ? वेद भी आपकी स्तुति ठीक से नहीं कर पाते। फिर मैं तो बालक हूँ। अनन्य भक्ति के 6 साधन हैं: प्रार्थना, सेवा, पूजा, स्तुति, वंदन, पापों को याद करते हुए वंदन, स्मरण, विहारी काम काज करते हुए प्रभु का स्मरण करो, कथा श्रवण। इन 6 साधनों से परमहंस गति मिलती है। कुछ साधन करो, साधन के बिना अनुभव नहीं होगा। इन साधनों का आश्रय लेने वाला प्रभु के चरण पाता है। स्तुति के अंतिम श्लोक में प्रहलाद जी ने ये 6 साधन बताए हैं। जो इन साधनों को कार्यान्वित करता है उसे परमात्मा के चरणों में अन्य भक्ति प्राप्त होती है। प्रार्थना, प्रातः काल में आंखें खुलने पर भगवान का स्मरण करो, प्रार्थना करो, दर्शन भी करो, धरती माता का प्रणाम करो। सुबह कर दर्शन करो, अर्थात हाथों को देखकर सोचो, मैं इन हाथों से आज पवित्र कर्म करूंगा ताकि परमात्मा को मेरे वर आने की इच्छा हो सके। हाथ क्रिया शक्ति का प्रतीक है। इन हाथों से मैं सत्कर्म करूंगा। कल्याण रूप बनकर उस कल्याणकारी की पूजा करो। प्रातःकाल में इस श्लोक का पाठ करो। आजकल तो प्रभात में कर दर्शन के बदले कप दर्शन किया जाएगा। जागते ही लोग चाय का कप मुंह से लगाते हैं और चाय के साथ बिस्कुट खाने के बाद ही अन्य कामों में लग जाते हैं। प्रातःकाल में दीनता पर प्रभु से प्रार्थना करो, हे कृष्ण, आपने जिस तरह अर्जुन का रथ चलाया था उसी तरह मेरे शरीर रथ के स्वामी बनिए। भटकन वाले इंद्रियों को रोकिए, मेरे इंद्रिय रूपी घोड़ों को संभालिए, मेरी रक्षा कीजिए। श्री कृष्ण भगवान ने की जय।